विनीत जी, किसी की तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है और आप उसका वीडियो शेयर करके मजाक बना रही हैं। जबान मेरी है लेकिन बोल जो है आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हैं। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो वीडियो अगर सबने देखा होगा सीसीटीवी का, तो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी पता चलेगा कि कोई ये बीमार आदमी का दवाई या ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये ऐश आराम और मजे करने के जो तरीके होते हैं उसमें से एक है। वहां बिस्लरी बॉटल्स के पूरे एक बॉक्स होना, टीवी का रिमोट होना, और वहां पे जो कुछ चंद लोग और हैं, ये कहीं पे भी जेल के मैनुअल में नहीं है। अगर जेल में कोई बीमार होता है तो जेल में हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है, डॉक्टर्स होते हैं, और जेल में उसका अगर फिजियोथेरेपी करना होगा तो उसका अलग सेंटर होता है, उसके रूम में नहीं होता है। तो ये बेवकूफ बनाने की काम ना करे, वो सभी लोग को पता है। उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो शब्दों का इस्तेमाल साधारणतः मैं नहीं करता हूँ कि उन्होंने घटिया पार्टी इस तरह से कहा है। खुद की सोच इतनी छोटी है कि उन्होंने अपने आप को पकड़े जाने के बावजूद, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी, ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लाया। ये वीडियो आपके सामने है। कम से कम अभी तो अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को बर्खास्त करनी चाहिए, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जेल के जो कर्मचारियों ने इसमें मदद की उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन कौन है, ये भी आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि ये वही व्यक्ति है जिसको और हवाला का रैकेट चलाने का एक जुल्म है, और कई महीने से ये उसको बेल डिनाई किया गया कोर्ट के पास से। और मनीष सिसोदिया कौन है, तो मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जो खुद को तो उप मुख्यमंत्री मानता है, लेकिन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, यानी दारू जो है उसका सभी जगह पे कैसे बंटवारा हो। उसने कभी भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एयर, अच्छी हवा, स्वस्थ हवा, इसके बारे में नहीं किया। और वो स्वास्थ्य मंत्री है नहीं है, उसके बावजूद उनको लगता है कि अगर किसी को इस तरह से जेल में सुविधा दी जाए तो वो बीमार की सुविधा है, तो शायद उनको खुद का अपना स्वास्थ्य चेक करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये भर्त्सना योग्य घटना है। सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने बर्खास्त करना चाहिए नैतिक जवाबदारी देते हुए। तो मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री ने भी रिजाइन करना चाहिए, और आम आदमी पार्टी और उसके लोगों का ये चेहरा जो है लोगों के सामने आया है। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ देख रही है। गोयनका जी, जरा ये बताइए, वीडियो आपके पास कैसे लगा? आप पे सवाल उठ रहे हैं। ईडी के जरिए वार्ड और सेल की फुटेज मांगी जाती है, सीसीटीवी फुटेज जेल की तरफ से, जो कि मुहैया कराई जाती है ईडी को। आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ईडी एजेंसी जरूर है लेकिन कंट्रोल बीजेपी कर रही है, तो क्या इसमें कोई सफाई देना चाहेंगे आप? वीडियो आपके पास कहां से आया, ये भी सवाल है। नहीं, मैं सफाई नहीं देना चाहूंगा, मैं रादर आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। आपकी जो गलतफहमी है वो मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। और मेरे पूर्व में जो वक्ता ने कहा था, मुझे उनका नाम नहीं पता चला, जो राहुल जी ने जो कहा कि व्यवस्था के बारे में, तो उनको एक बताऊं कि जेल ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, राज्य का सब्जेक्ट होता है, और ये दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट है। इसके अंदर केंद्र सरकार के अधिकारी नहीं कहते। परंतु ईडी ने जब ये मामले के तहकीकात कर उनके सामने जब ये आया, तो ईडी ने उसको कॉग्निजेंस लिया और उसके ऊपर जो एक्शन लेना था वो एक्शन लिया। उसके बाद में आपने सभी ने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की, और कुछ अधिकारियों का तबादला, कुछ को सस्पेंड, और कुछ के ऊपर इंक्वायरी भी हुई है। तो वो तो प्रोसीजर का मामला है। ये वीडियो कैसे बाहर आया, तो आपको अगर मैं आपके और आपके श्रोताओं को बताऊं कि एएनआई ने ये वीडियो को बाहर लाया है, और एएनआई के ट्वीट के बाद में हमारे पास ये वीडियो आया और हमने उसको देखा। अब वो एएनआई के पास कैसे आया, तो मैं जी सलाम को रिक्वेस्ट करूंगा वो एएनआई से जाके बात करेंगे वो उनके पास कैसे आया उसमें। लेकिन एक बात बहुत सच है, ये कैसे आया, क्यों नहीं आया, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। एक बात सच है कि सत्येंद्र जैन ये मुस्लिम है, ही इज अ क्रिमिनल। उसको अंदर जो अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, उस एडवांटेज के अंदर हम देख रहे हैं कि बेशर्मी की हद पार हो रही है, कि वो मसाज और जो उसको लग्जरी मिल रही है, अंदर पानी की बोतलें रखी हुई बिस्लरी की, जो सामान्यता घरों में नहीं मिलते। आम आदमी पार्टी पीने का पानी तो दिल्ली में मुहैया कराती नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर करके दारू जरूर बंटवाती है, और जेल के अंदर बिस्लरी बॉटल देती है एक मुस्लिम को। तो ये तो कहीं पे मैनुअल्स में नहीं है, तो उसके बारे में तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी और देखना भी पड़ेगा। मेरा आपके चैनल के द्वारा एक दरखास्त है कि केजरीवाल जी अब तो कम से कम थोड़ी बहुत शर्म करें और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें। दो, आप भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके अंदर थोड़ी बहुत तो नैतिकता बची हुई है। और एक इंग्लिश में एक कहावत है, फेयर ट्रायल। अगर सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री है जेल में खुद रहेगा तो उसका फेयर ट्रायल कैसे होगा? अधिकारियों के ऊपर दबाव भी आ सकता है, तो इसके लिए उन्होंने रिजाइन करना चाहिए, कोर्ट में अपनी बात रखना चाहिए। और जैसे मेरे पूर्व में जो अधिकारी ने कहा कि दिस इज द मैटर वेयर द डीजी प्रेजेंट हैज टू कम एंड ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट कि वेदर दिस ट्रीटमेंट वाज followed by process or it was an undue advantage of the inmate। तो वो तो वही बताएंगे कि क्या हुआ था।
बट एक बात बहुत साफ है कि लेकिन आम आदमी पार्टी ने विनीत जी, गुजरात इलेक्शन और दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन की सुबुगाहट जब से शुरू हुई है, दिल्ली के तिहाड़ जेल से बहुत ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है जो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, और आपके लिए एक मौका या ये कहे एक मुद्दा आपको मिल रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर वार करने का। इसके पीछे की क्या कोई स्ट्रैटेजी है, ये समझना चाहूंगी। नहीं, अगर हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि उनका मिनिस्टर जेल में जाएगा और इलीगल एक्टिविटी करेगा, फिर हमारे पास वीडियो आएगा और हम उसको दिखा के जीतेंगे, तो हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी हो गई। मैं कहूंगा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती मैडम। क्रिमिनल लोग हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने हवाला में कमाया है, कुछ पैसा वो कुछ करप्ट कर अधिकारी को देना चाहते हैं, वो अधिकारी ले भी देते हैं उसके पास से। उसके बाद में जब वो फंस जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए ये तो कॉन्स्पिरेसी है भारतीय जनता पार्टी की। पहले आप करेंगे फिर लोगों को, फिर आप बोलेंगे कि हमारे खिलाफ वीडियो दिखा रहे। शर्म आनी चाहिए लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता को शर्म आनी चाहिए। और इस मानसिकता को जो कहते हैं कि वो बीमारी का इलाज करा रहे थे, उन्होंने खुद का इलाज कराना चाहिए जो इस तरह की चीजों को बीमारी बताते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसको साधारण आईक्यू होगा वो भी समझ सकता है कि ये कोई बीमारी की इलाज नहीं हो रहा था, कोई फिजियोथेरेपी नहीं था, इट वॉज बेसिकली a shameful act of taking advantage of himself being a minister। ये जो खुद मंत्री रहे इसके लिए उन्होंने फायदा लिया उसका। और जितने भी लोग आपके ये चैनल देख रहे होंगे इसमें, उनको गम हो रहा होगा कि उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जैसे बेईमान मक्कार पार्टी को जिताया है, और ऐसे लोगों को जिताया है जो करप्शन करते हैं और करप्शन करने के बावजूद जेल के अंदर होटलों के ऐश और आराम करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बयान आया, लेकिन यहाँ डीजी जेल की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है? क्या अंदर खाने आपको किसी तरह की कोई साठगांठ नजर आती है? कई उत्तर है, कई सवाल अपने एक साथ में पूछ लेते हैं, एक एक करके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी कोई कॉग्निजेबल पार्टी है ऐसे नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुजरात के अंदर उनकी चिंता नहीं है, एक बात। दूसरी बात ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विरोधक को कम नहीं समझती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी बहुत ही सीरियसली लेती है, इसलिए हम बहुत सीरियसली इलेक्शन लड़ते हैं। तीसरी बात है कि अगर हमारे विरोधक का कोई ऐसा पॉइंट हमारे सामने आएगा जो समाज के बीच में जाना चाहिए, समाज को बताना चाहिए, तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और बताएंगे कि देखिए इसने गलती की है। चौथी बात है कि डीजी प्रिजन या प्रिजन डिपार्टमेंट जो स्टेटमेंट देगा वो तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे करेगा, क्योंकि उनकी सरकार है, उन्हीं का डिपार्टमेंट है, और वो करे, मुझे लगता है या तो खंडन करे या उसके पुष्टि करे, दोनों करे। नहीं करेंगे तो जो एजेंसीज है जो अभी उसके बाद जो इंक्वायरी वो होगी। तीसरी बात है कि ये जो बात है अभी यहाँ तक तो रुकेगी नहीं, इसके बाद में इसके अंदर कोर्ट कचहरी होगी, कायदे भी होगी, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग अंदर दिख रहे हैं, और जो भाई साहब फिजियोथेरेपिस्ट है, मसाजर है, उनका दोस्त है, परिवार का सदस्य है, या पुलिस वाला है, या फिर जेल वाला है, या कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, या किसी स्टूडियो का जर्नलिस्ट है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी भी इंक्वायरी होगी, उनको भी पूछा जाएगा, उनकी तफ्सील होगी, उसके बाद में पता चलेगा कि वो वहां पे क्या कर रहा था, किसके इंस्ट्रक्शन पे कर रहा था। लेकिन समाज के सामने ये बात आनी चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी जो है, जो कभी लोकपाल लाने की बात कर रहे थे, उन्होंने दारू बेचने के लिए जो हवाला किया, उसमें जो पैसा कमाया, उस पैसे के कारण वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद जो वो जेल गए, उस पैसे से इतना ऐश करे। जहां दिल्ली की जनता जो है त्रस्त है, आज पीने के लिए पानी नहीं है, हवा जो है उसमें इतना पोल्यूशन है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है। गरीबों को घर देने की बात करते थे, एक घर नहीं दिया है हमने, 3024 घर बांटे कुछ दिन पहले। तो ये जो लोग हैं, ये सारी चीजें उनके सामने आनी चाहिए। मैं आपको इस एक विषय से अलग उठ के बात बताता हूँ कि कई बार वो एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, लेकिन क्या आपकी जनता को, आपके दर्शकों को पता है क्या कि एकेडमिक ईयर 2017 में 1,52,000 से ज्यादा विद्यार्थी दिल्ली स्कूल के अंदर फेल कर दिए गए थे 8वीं और 9वीं में। उसमें से केवल 52,000 कुछ विद्यार्थियों को उन्होंने वापस लिया, 1,02,000 विद्यार्थियों को उन्होंने बाहर फेंक दिया जो विद्यार्थी पास नहीं हो रहे थे। और फिर 10वीं का रिजल्ट बड़ा अच्छा ऐसा लोगों के सामने बताया। तो मैंने एक लेख भी लिखा था कि ये स्टैटिस्टिक्स को दिखाने के लिए बच्चों के करियर के साथ में खेलते हैं। ये वही डिप्टी सीएम है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं कि दारू किस तरह से इक्विटेबली बांटी जाए। हर वार्ड में 3 सेंटर हो गए दारू के, लेकिन हर वार्ड में 3 सेंटर हो गए जहां पीने का पानी मिलेगा, इसके बारे में कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये जेल क्यों गया, क्यों उनको कोर्ट ने बेल डिनाई किया। अगर साहूकार होते तो कोर्ट जो है वो क्या बेल डिनाई करता? ये वो पार्टी है जिसके लोग या तो जेल में है या बेल में है। पार्थिव संघवी साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब हैं, वो बार बार क्यों उसको टालने की कोशिश करें, वो 2 टूक जवाब दें। एक, क्या ये सीधे सीधे डिसएडवांटेज लेने का केस है कि नहीं है? 2, क्या नैतिकता के आधार पर सत्येंद्र जैन को टर्मिनेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 बातें हैं। तीसरी बात, लोगों के सामने ये भी आना चाहिए कि सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है, कौन सुकेश है, क्या उसने 10 करोड़ रुपए दिया था कि नहीं, वो तैयार है लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए, तो क्या
सर इनके सत्येंद्र जैन पर भी लाई डिटेक्टर केस लाया जाए कि नहीं जाए। और एक और बात लोगों के सामने आना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी किसकी पार्टी है। ये सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, ऐसे लोगों की पार्टी है जिनको या तो वो जो जेल में है, या वो बेल पर है, या फिर उनके ऊपर एफआईआर फाइल है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल है। ऐसे लोगों की, क्रिमिनल लोगों की पार्टी है, इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। ये वो पार्टी है जो दारू बांटने में बड़ी एक्सपर्ट है, लेकिन पानी देने से मना करती है। जब उनसे कहा जाता है कि पोल्यूशन का कुछ सॉल्यूशन निकाले, तब ये कहते हैं कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए पोल्यूशन होता है। जब पंजाब सरकार उनके पास आ जाती है तो कहते हैं कि पूरे उत्तर भारत में पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, हम क्या करें। तो ऐसे लोग जो सीरियस नहीं है, जो अपने आप को अनार्किस्ट बनाने में बड़ा खुशी जाहिर करते हैं, वो सच में अनार्किस्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ने सावधान रहना चाहिए। इन लोगों को फिर से जिताने के बदले में, जिताया नहीं, उनके खिलाफ वोट करें। उनसे पूछे सवाल, जब भी वो मिले, अरविंद केजरीवाल जब भी मिले, उनसे पूछे कि भाई सत्येंद्र जैन को बेल क्यों डिनाई किया गया, सत्येंद्र जैन को इतनी सुविधा कैसे मिली, और क्या मनीष सिसोदिया जी हम सबको बेवकूफ समझते हैं कि वो कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट है। तो एक जो सवाल जनता पूछेगी बार बार,